हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है एनसीईआरटी क्लास 10 हिंदी क्षितिज चैप्टर 7 गिरिजा कुमार माथुर के ऊपर। यानी गिरिजा कुमार माथुर एक कवि हैं जिनकी पद हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। सबसे पहले इसके जो जीवनी है, इनका जो जीवन परिचय है, हम उसको पढ़ेंगे, उनको अपने शब्दों में पढ़ेंगे। और दूसरा, हम इनके जितने भी पद हैं, इसके अंदर जो इनकी कविता है उसके पद हैं, हम इनको भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गिरिजा कुमार माथुर का जीवन परिचय, यानी हम उनके परिचय, उनकी जीवनी को अपने शब्दों में पढ़ेंगे। प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवियों में गिरिजा कुमार माथुर का नाम अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तार सप्तक के कवियों में गिरिजा कुमार माथुर एक कवि हैं। उनका जन्म सन 1918 में मध्य प्रदेश के गुना नामक स्थान पर हुआ। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के झांसी नगर में प्राप्त की। आगे चलकर उन्होंने 1938 में विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर से बीएससी परीक्षा उत्तीर्ण की। बाद में उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए की परीक्षा पास की और एलएलबी की उपाधि भी प्राप्त की। आगे चलकर माथुर जी ने वकालत करनी शुरू की, लेकिन शीघ्र ही इस व्यवसाय को छोड़कर वे आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़ गए। उन्होंने दूरदर्शन के डिप्टी डायरेक्टर जनरल के पद पर भी काम किया। इसी पद से वे सेवानिवृत्त हुए। बाद में वे काफ़ी समय तक स्वतंत्र लेखन का कार्य करते रहे और सन 1984 में इस प्रयोगवादी कवि का देहांत हो गया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है काव्य संग्रह में शिलापंख चमकीले, धूप के धान, नाश और निर्माण, भीतरी नदी की यात्रा, जो बंध नहीं सका। और नाटक है जन्म कैद। आलोचना है नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं। साहित्यिक विशेषताएं। भले ही गिरिजा कुमार माथुर एक सफल प्रयोगवादी कवि थे, लेकिन रूमानी भावबोध उनकी कविता का प्रमुख प्रतिपाद्य है। इसका कारण यह है कि वे छायावाद से अत्यधिक प्रभावित रहे हैं, इसलिए उनके साहित्य में अद्भुत विशेषताएं देखी जा सकती हैं। फलस्वरूप उनके काव्य में एक और रोमांस और संताप की तरल अनुभूति है, तो दूसरी ओर सामाजिक जीवन की अनुभूतियों का यथार्थ भी है। उनकी काव्य रचनाओं में प्रयोगवाद की सभी विशेषताएं देखी जा सकती हैं। उन्होंने हमेशा विषय वस्तु की मौलिकता पर बल दिया है, लेकिन यह भी निश्चय है कि गहन अनुभूति और संवेदनशीलता के कारण उनका काव्य जो है सरल तथा रोचक है। अब आती है भाषा शैली। गिरिजा कुमार माथुर की भाषा शुद्ध साहित्यिक हिंदी भाषा है। कहीं कहीं पर वे देशज तथा विदेशज शब्दों का भी विषयानुकूल प्रयोग करते हैं। उनका शब्द चयन सर्वथा तर्कसंगत है और भावाभिव्यक्ति में सहायक बन पड़ा है। माथुर जी ने शब्दालंकारों की अपेक्षा अर्थालंकारों का भी अधिक प्रयोग किया है। फिर भी अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, व्यतिरेक आदि अलंकारों का प्रयोग उनके काव्य में देखा जा सकता है। वे प्रायः प्रतीकों तथा संकेतों का भी प्रयोग करते हैं। वर्णात्मक शैली में रचित काव्य रचनाओं में माथुर जी ने प्रायः मुक्त छंद का ही प्रयोग किया है। तो ये था उनका जीवन परिचय, यानी उनकी जीवनी। अब हम उनकी कविता पढ़ेंगे। उनकी कविता है छाया मत छूना। छाया मत छूना, यह उनकी जो कविता है वो इसी आपकी जो बुक क्षितिज में संकलित है। इसके जो कवि हैं वो प्रयोगवादी कवि गिरिजा कुमार माथुर हैं। और यहाँ कवि स्पष्ट करते हैं इस कविता में कि हमें बीते हुए सुख को याद करके वर्तमान के दुख को अधिक गहरा नहीं करना चाहिए। तो कवि कहते हैं, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। कवि का कथन है कि हे मेरे मन, तू छाया का स्पर्श मत कर। अर्थात जीवन के जो क्षण बीत चुके हैं उनको याद करना व्यर्थ है। जो गया वो गया, जो हो गया उसे भूल जाओ। ऐसा करने से हमारा वर्तमान दुख और अधिक गहन हो जाएगा। यदि तुम याद करोगे तो
तुम्हारा वर्तमान दुख और अधिक गहन हो जाएगा। बीते हुए दिनों को याद करके दुख को ही बढ़ाना जीवन नहीं है, यानी उसको भूल जाओ। ये सही है कि तुम्हारे जीवन में अनेक रंग बिरंगी और मधुर यादें हैं। उन यादों के कारण तुम्हारे मन में अनेक प्रकार के सुंदर चित्र उभरते रहते हैं। उन यादों की सुहानी सुगंध तुम्हारे तन मन को मस्त बना देती है। कुंतल के फूल तन सुगंध शेष रही, बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि यहाँ कहते हैं, चांदनी रात देखकर तुम अपनी प्रिया के बालों में गुथे हुए फूलों को याद कर उठते हो, लेकिन ये भी तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि वे रातें अभी बीत गई हैं। कभी कभी तुम भूला हुआ प्रत्येक क्षण तुम्हारे समक्ष जिंदा होकर खड़ा हो जाता है, लेकिन तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि जीवन की यादें मात्र छाया है। इस छाया से तुम जितना प्रेम करोगे उतना ही तुम्हारा मन दुखी होगा। अतः छाया को छोड़कर वर्तमान में जीना सीखो। वर्तमान का यथार्थ ही जीवन की सच्चाई है। इसके बाद है, यश है या ना वैभव है। यश है या ना वैभव है, मान है ना सरमाया है। जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। इसमें कवि कहते हैं कि इस संसार में ना तो कोई यश का महत्व है और ना ही धन वैभव का। ना तो मनुष्य को मान सम्मान से संतुष्टि मिल सकती है, ना ही पूंजी से। इन सब के पीछे मानव जितना दौड़ता है उतना ही वह भटकता है। इसका भाव ये है कि सुख समृद्धि मान सम्मान धन दौलत आदि की दुविधा में पड़कर मनुष्य प्रेम जाल में फंसता चला जाता है। बड़प्पन का एहसास भी मानव के लिए मृग तृष्णा है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। इसमें कवि कहते हैं, हमें इस तथ्य को याद रखना चाहिए कि चांदनी रात के बाद हमेशा काली रात आती है। भाव ये है कि प्रत्येक सुख के पीछे दुख छिपा रहता है, इसलिए हमें कल्पनाओं को छोड़कर जीवन की कठोर सच्चाई का सामना करना चाहिए। यथार्थ की कठोर भूमि पर खड़े होकर जीवन के संघर्ष का सामना किया जा सकता है और उसके बीच से ही रास्ता निकाला जा सकता है। इसलिए कवि कहता है कि मेरे मन, तू गलती से भी छायाओं का स्पर्श मत करना, अर्थात कल्पनाओं के संसार में मत भटकना, अन्यथा तुम्हें दुगना दुख मिलेगा और जीवन के अभाव तुम्हें दुख देने लगेंगे। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। इसमें कवि स्पष्ट करता है कि दुविधाग्रस्त मानव जीवन में कोई रास्ता नहीं देख सकता, अतः दुविधाओं से बाहर निकलना नितांत आवश्यक है। कवि कहते हैं कि मैं मानता हूं कि मन की दुविधाओं के कारण तुम्हारा साहस नष्ट हो गया है, तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता। तुम हर समय यह सोचते रहते हो कि जीवन में सफलता मिलेगी या असफलता, ये रास्ता ठीक है अथवा गलत। भले ही तुम्हारा शरीर सुखी है, लेकिन तुम्हारे मन के दुखों का कोई अंत नहीं है। भाव ये है कि सुख सुविधाओं के होते हुए भी तुम्हारा मन प्रसन्न नहीं है। तुम्हें इस बात का दुख है कि शरद रात्रि आने पर भी आकाश में चंद्रमा नहीं निकला। तात्पर्य यह है कि खुशियों के अवसर पर भी तुम मन से प्रसन्न नहीं हो, परंतु तुम इस बात को भी याद रखो कि रस में बसंत के चले जाने पर यदि फूल खिलते हैं तो उनका कोई लाभ नहीं होता।
हम ये मान लेते हैं कि तुम्हारे मन को उचित अवसर पर प्रसन्नता नहीं मिली। ऐसी स्थिति में भी तुम्हें असफलताओं को भूलकर आने वाले समय को संवारने और सजाने का प्रयास करना चाहिए। जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। जीवन में जो नहीं प्राप्त हुआ उसे भूल कर तू भविष्य के बारे में सोच। इसीलिए कवि कहता है कि हे मेरे मन, तू मन में बसी हुई स्मृतियों और कल्पनाओं को त्याग दे और वर्तमान को स्वीकार करके जीने का प्रयास कर। तो ये था चैप्टर 7, जिसमें कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर और ये थे उनके पद्य। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर करेंगे।